तो कल पुलिस कह रही है मुलायम को पकड़ा, तो पुलिस ने मुलायम को कै बजे पकड़ा? पकड़ा नहीं उसे, खुद सरेंडर करने गया था। वो गलत कर रहे, बात थाने खुद गया। पकड़ा नहीं वो तो थाने खुद गया। थाना खुद गलत कर रहे। बात थाने खुद गया। पकड़ा नहीं वो तो थाने खुद गया। थाना खुद गए, पकड़ा नहीं पुलिस ने। पुलिस घटना करने के बाद हाँ। एक बार हमें ये बात फिर बताइए कि जब उसने मुलायम ने घटना करी फिर क्या हुआ? घटना करने के बाद मतलब जो घटना हुई है उसके बाद खुद सरेंडर होने गए वहाँ। साथ में कौन गया? डॉक्टर नरसिंह वो लेके गए और प्लस कंपाउंडर गुरमेल वहाँ गए। तो फिर जब वो सिलेंडर हुआ तो उन लोगों को भी बंद लोगों कर को भी लोगों को बंद कर दिया है। गुरमेल को कंपाउंडर को छोड़ दिया है और नरसिंह को अभी भी नहीं छोड़ा है। केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस न कर पाएं। और बीते दिन जलालाबाद का आपको बता दें डबल मर्डर के मामले में एक नया मोड़ आ गया। परिवार के लोगों ने लगाया है आरोप पुलिस के ऊपर कि मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। और उधर आपको बता दें कि परिवार के सगे संबंधी जो माता पिता भाई बहन कोई भी नहीं है। हालांकि लड़की का पिता हाकिम सिंह मेडिकल कॉलेज में उसके भी गोली लगी, वो भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। लेकिन परिवार में कोई इतना नहीं था जो उसकी अंत्येष्टि कर दे। पोस्टमार्टम हाउस से उसके शव को गर्रा स्वर्गधाम में लाया गया और लाने के बाद आपको बता दें दफनाया गया। लेकिन मोहल्ले वालों का यह कहना, जो गांव के लोग थे उनका यह कहना है कि जो लड़का मरा है सनुज आए दिन घरों में घुस जाता था और महिलाओं की इज्जतों को लूटता था और मूछ पर ताव देकर निकलता था। हम आपको आगे सुनवाएंगे। उधर यह भी कहना है गांव वालों का कि लड़की के भाई ने जब अपनी बहन के गोली मारी उसके बाद लड़के के सनुज के गोली मारी और जाके सीधा थाने में आत्मसमर्पण करा उसने। ये कहना है रिश्तेदारों का, लड़की के परिवार वालों का कहना है कि मुलायम ने खुद थाने में आत्मसमर्पण करा। ये खबर हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले परिवार वालों का ये कहना था कि मेरी कोई पैरवी करने वाला नहीं है, इसलिए मेरे ही घर में सनुज आया और आने के बाद में लड़की की इज्जत से खेला। और उसके बाद में जब लड़की के भाई को यह बात गवारा नहीं हुई, लड़की का भाई खुददार था, उसने अपनी बहन को भी मौत के घाट उतारा और सनुज जो उसका प्रेमी था उसको भी मौत के घाट उतारा। लेकिन पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज करी है वो एफआईआर दर्ज करी है लड़के की ओर से लड़की वालों के खिलाफ और लड़की के भाई को बनाया मुलजिम मुलायम को। लेकिन परिवार वालों का यह कहना है कि मुलायम खुद जाके आत्मसमर्पण उसने करा। हालांकि आपको बता दें बाखूबी आप देख रहे हैं, पोस्टमार्टम होने के बाद लड़की का शव जलालाबाद नहीं गया, रिश्तेदारों ने उसके शव को लाकर गर्रा स्वर्गधाम में दफनाया। बाखूबी हम आपको दिखा रहे हैं, एक कांस्टेबल की निगरानी में जो है दफनाया गया। लेकिन उधर जो गांव के लोग थे उन गांव के लोगों ने हकीकत खोली, सच्चाई के ऊपर से पर्दा उठाया कि जो लड़का मारा गया है सनुज प्रेमी, जो सनुज मारा गया वो जो था उसका रिकॉर्ड सही नहीं था। मोहल्ले में महिलाओं के साथ साथ लड़कियों को नहीं छोड़ता था, घरों में घुस जाता था, जबरन छेड़छाड़ करता था। ये किसका कहना है? मोहल्ले वालों का। जरा इस बात को आप भी सुनिए कि कितना शातिर दिमाग था जो मारा गया। आए दिन वो इज्जतों से खेलता था, 12 साल भी उसने एक घर में घुसा और घुस के महिला से छेड़छाड़ करी। ये किसका कहना है? गांव वालों का। पहले आप ये सुनिए विस्तार से और उसके बाद हम आपको वो खबर दिखाएंगे जिसमें परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि आत्मसमर्पण करा है, पुलिस ने नहीं पकड़ा। और यह भी कहना है लड़की पक्ष की ओर का कि मेरे घर में मारा, मेरे घर में घुसा लड़का, लेकिन मेरी ओर से कोई भी एफआईआर नहीं, सिर्फ एक ही पक्ष की एफआईआर। उधर गांव वालों का यह कहना था कि जो लड़का है मरने वाला सनुज जो प्रेमी है वो बच्चलन था, आए दिन गांव में इस तरीके की हरकतें करता था। विस्तार से सुनिए। तो आप अंत्येष्टि करने यहाँ लाए हैं कल वाले मामले में डबल मर्डर में, तो उनके परिवार का कोई नहीं आया? नहीं, परिवार के घर पे हैं और बाकी उनके पिताजी जो है वो अस्पताल में और भाई मुलायम वो तो जेल में, वो उसकी थाने में। अच्छा, इस समय इनके परिवार में कौन कौन है? परिवार में एक चाचा लड़का है वो भी हिरासत में।
तो अंत्येष्टि करने के लिए घर पे कोई नहीं बचा। उनका ये कहना है कि हमारा लड़का बेकसूर था, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं। तो लड़की के बाप ने इससे मतलब पहले भी कई काम हो चुके हैं सही लड़के से। अच्छा, मतलब गांव में इससे पहले भी 2-3 हो चुके काम। मतलब 2-3 की महिलाओं से, ये लड़कियों हाँ। से इज्जत से खेल चुका हाँ। है रामशरण का लड़का। हाँ, तो क्या रामशरण का लड़का जो था वो इस टाइप का था क्या? किसी से पूछ लो, वो तो ऐसे ही था मतलब। अच्छा, इन्होंने हाकिम सिंह ने मना भी करा होगा इनको। मना जब जानकारी भई तो मना करो, मगर वो नहीं माने नहीं। अच्छा, जो और लड़कियों और घर महिलाओं से करा, उनके परिवार वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी? करी थी 5 साल करी थी, जिसके घर में मतलब मिला था, मगर वो हल्की पाल्टी पड़ गई, मतलब इन लोगों ने दबरा दिया उसे। अच्छा, इससे पहले भी घरों में घुसता था? हाँ, शासन के पास भी अपने मकान से 4 मकान छोड़ के रात में मतलब कमरे में पकड़ा गया। उनके पास भी अपने मकान से 4 मकान छोड़ के रात में मतलब कमरे में पकड़ा गया। रामू बहू थी, शादीशुदा? हाँ, 2 बच्चे हैं उसके तीर मतलब बेटा पकड़ा गया रात में। क्योंकि बाप का ये कहना, बाप का और माँ का दोनों का ये कहना, मेरा लड़का बेकसूर है, मेरे लड़के ने कुछ नहीं करा। हमने पूछा रामशरण, तो रामशरण ने कहा उसने कुछ नहीं करा, इनको ये ज़बरदस्ती खींच के ले गए। लेकिन हकीकत जो है वो ये है कि लड़का था इसी टाइप का। मगर आप खुद समझते इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? हाँ? अगर किसी गलती नहीं है तो इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा? ज़बरदस्ती क्यों खींचा किसी? अच्छा, इस लड़की का और उस लड़के का प्रेम प्रसंग था, राजी खुशी थी या नहीं? देखो, हम तो मतलब गांव में रहते हैं ना, हम कतई नगीचे नहीं रहते, इसलिए हमें जानकारी मतलब उस बात पहले की नहीं है। मतलब कुल मिला के ये मान के चला जाए कि लड़का था ही ऐसा। और उधर आपको बता दें, मृतक लड़की के पिता हाकिम सिंह के पैर में गोली लगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाकिम सिंह की गोली किसने मारी? हालांकि हाकिम सिंह जो मृतक लड़की है उसके पिता है हाकिम सिंह। हाकिम सिंह से जब हमने पूछा तो हाकिम सिंह ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। हाकिम सिंह, ये बताओ कि पूरी घटना क्या है, किसने किसको मारा? हम खेत से भाग के आए, तब तक चल रही मारकूट की हो रही थी। किसकी किसकी? हमारे लड़के की और हमारे पड़ोस के। तुम्हारे पड़ोसी, क्या नाम था पड़ोसी का? सनु। अच्छा, फिर? तो होती थी। अच्छा, हम आ गए। अच्छा, हम आ गए, हमारे गोली लगी, हम तो गिर गए। हमें अच्छा, तो तुम्हारे गोली लगी, तुम गिर गए, तो तुम्हारी लड़की के गोली किसने मारी और उस लड़के की गोली किसने मारी? ये कांड तो हो चुका ना है? ये हो चुका तो कांड। ये कांड हो चुका था। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारी लड़की और उस लड़के का कोई संबंध था? ये भी नहीं मालूम हमको भाई, ये महतारी को मालूम होते हम बस था। हाँ, बस था। बस था। था। कितने दिनों से था? ये कैसे कहें? हैं? तुम्हारी बेटी को अच्छा गोली किसने मारी? ये काम तो हो चुका, हम बता रहे जब तक। तुम बता, जब आए तो तुमने किस अवस्था में देखा अपनी बेटी को? पड़ी हुई थी। तो परिवार वालों ने नहीं बताया कि तुम्हारी बेटी को गोली किसने मारी? हम तो अंदर घुसे, तुरंत ही हमारे लग गई। हम क्या तुम्हारे गोली किसने मारी? देखी नहीं हमने, किसी को तो देखा होगा। भीड़ लगी थी। उस परिवार का ये कहना कि हाकिम सिंह ने मेरे लौंडे के गोली मारी, उसकी मां का ये कहना है कि हाकिम सिंह ने मारी। आपका नाम ले रही हैं वो? हम तो बाहर थे। जो कल पुलिस कह रही है मुलायम को पकड़ा, तो पुलिस ने मुलायम को कै बजे पकड़ा? पकड़ा नहीं उसे, पकड़ा नहीं उसे, खुद सरेंडर करने गया था। If you want to see these kind of facts in future,
Please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.